इस लेक्चर में हम कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब हम दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो उनसे बनने वाला जो इमेज है वो कैसा होगा और उसके लिए कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर सकती है। तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और हम एक लेंस 1 लेते हैं। इसी तरह हम एक लेंस 2 लेते हैं। ये लेंस 1 है आपके पास, ये लेंस 2 है आपके पास, ये f1 है लेंस 1 का फोकल पॉइंट और ये उसका सेकंड फोकल पॉइंट है जो कि f2 है। इसी तरह ये लेंस 2 का फोकल पॉइंट है f1 और ये उसका f2 है सेकंड फोकल पॉइंट f2। चलें, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है O, इससे एक लाइट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और उसके बाद फोकल पॉइंट में से f2 में से गुजरती है। दूसरी लाइट रे f1 में से पास होके लेंस पर पड़ती है और उसके बाद फिर वो पैरेलल हो जाती है। तीसरी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करती है और किसी भी साइड पर मुड़ती नहीं है। तो ये आपका इमेज जो कि फर्स्ट लेंस से बनेगा तो आप इसे I1 कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका जो कि P है और ये आपका इमेज डिस्टेंस है जो कि आपका Q1 है और ये P1 है। अब ये जो फर्स्ट लेंस से बनने वाला इमेज है यही सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो अब इससे भी 3 लाइट रे अब सेकंड लेंस की तरफ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये पहली लाइट रे पैरेलल और उसके बाद वो f2 में से पास करेगी। सेकंड लाइट रे f1 में से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी और जो थर्ड है वो फोकल पॉइंट में से गुजरने के बाद तो ये आपके पास I2 इमेज बनेगा। ये आपके पास Q2 डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपके पास P2 डिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर आप लेंस इक्वेशन लिखें लेंस 1 के लिए तो वो होगी 1/P1 प्लस 1/Q1 इज इक्वल टू 1/f1। इसी तरह अगर आप लेंस 2 के लिए लिखें तो वो होगी 1/P2 प्लस 1/Q2 इज इक्वल टू 1/f2। चलिए, अब यहाँ पर जो P2 है यानी जो ये इमेज I1 है ये बेसिकली एज ए O2 ऑब्जेक्ट 2 के तौर पर वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो P2 जो है वो Q1 के इक्वल है। लेकिन ये बनने वाला इमेज चूँकि इन्वर्टेड है तो साइन कन्वेंशन फॉर थिन लेंसेज के अकॉर्डिंग ये Q1 जो है वो माइनस Q1 है बेसिकली। तो P2 आपके पास क्या है माइनस Q1। तो ये वाली इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी 1/-Q1 प्लस 1/Q2 इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, अब अगर आपने ये तो कम्बिनेशन यूज़ कर लिया। अब अगर मैं इस कम्बिनेशन को कहूँ कि ये कम्बिनेशन वर्क कर रहा है एज ए सिंगल एलिमेंट, क्या वर्क कर रहा है एज ए सिंगल एलिमेंट वर्क कर रहा है। अगर ये एज ए सिंगल एलिमेंट वर्क कर रहा है तो इसके सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो अब आपके पास O1 नहीं वो O है और जो ये फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास I2 नहीं ये आपके पास I है। और इसी तरह इस I का जो कम्बिनेशन से डिस्टेंस है वो Q2 नहीं होगा वो Q होगा। और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट का इस कम्बिनेशन से जो डिस्टेंस है वो P होगा। तो आप P1 की जगह P पुट कर दें 1/P प्लस 1/Q1 इज इक्वल टू 1/f1।
ये हमारे पास आगे, इसको आप दे दें इक्वेशन 1 का नाम। इसको अगर रीअरेंज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/Q1 प्लस 1/Q इज़ इक्वल टू 1/F2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। चलिए अब 2 इक्वेशंस आ गई, ज़रा इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में लिखता हूँ दोबारा से, 1/P प्लस 1/Q1 इज इक्वल टू 1/F1 इज, ये इक्वेशन 1 है आपके पास, सॉरी ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह -1/Q1 प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F2, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लेफ़्ट साइड को ऐड करें 1/P प्लस 1/Q1, माइनस है यहाँ पे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, -1/Q1 प्लस 1/Q। अब राइट हैंड साइड को ऐड करें तो 1/F1 प्लस 1/F2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, तो आपके पास क्या बचेगा 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। हमें थिन लेंसेज की एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग 1/P प्लस 1/Q जो है वो 1/F के इक्वल है। तो ये टर्म 1/F के इक्वल है, तो ये 1/F हो जाएगा ये चीज़। तो ये 1/F इज़ इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये जी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई कि जो कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की है। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रही है कि अगर हम मुख्तलिफ लेंसेज को कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो हर एक की फोकल लेंथ का इन्वर्स लेके अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास ओवरऑल फोकल लेंथ के इन्वर्स के इक्वल आएगी। चलें अब हम मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज देखते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट हाइट होती है, जो कि Q/P के इक्वल होती है। यहाँ पर बनने वाला Q जो है इन्वर्टेड है तो मैं माइनस यूज़ करेंगे, -Q/P। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है मैग्नीफिकेशन से कि मैग्नीफिकेशन यानी M अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज जो होगा वो अपराइट होगा और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस होगा एज द ऑब्जेक्ट, और अगर M जो है वो नेगेटिव होगा तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा और जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पर होगा लेंस के जो आपका इमेज होगा। ये तो आपके पास सिंगल लेंस की मैग्नीफिकेशन थी। अगर आपके पास कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो तो तब आपकी ओवरऑल मैग्नीफिकेशन उस कम्बिनेशन की क्या होगी, उस कम्बिनेशन की ओवरऑल मैग्नीफिकेशन जो है वो हर एक लेंस की इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दें, यानी प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल लेंस मैग्नीफिकेशन है। यानी आपके पास फर्स्ट लेंस की मैग्नीफिकेशन M1 होगी, सेकंड की M2 है, और अगर M3 लेंसेज हैं तो वो M3 हो जाएगी, 4 हैं तो M4 हो जाएगी। उन सारों को कैलकुलेट करें और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी ओवरऑल मैग्नीफिकेशन जो इमेज बनेगा उसकी ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल लेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये आपकी कम्बिनेशन की ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगी। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, मैग्नीफिकेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।